slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी ने अपनी सीट छोड़ दी और वो मेडिसन स्क्वायर से बाहर आ गया और उस जगह चला गया जहाँ पर ग्रेट स्ट्रीट जिसको ब्रॉडवे कहते थे और फिफ्थ एवेन्यू आपस में मिलते थे. ही वेंट अक्रॉस हिज वाइट स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. फिर वो ब्रॉडवे के ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने लग गया. ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. वहाँ उसने एक बड़ा सा और अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर लाइट्स चल रही थी देखा. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. ये वो जगह थी जहाँ पर अच्छे से खाना मिलता था, अच्छे लोग आते थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हर शाम को आते थे. Soapy believed that above his legs he looked all right, his face was clean, his coat was good enough. सोपी को विश्वास था कि अपने पैरों से ऊपर वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसका फेस भी क्लीन है, उसका कोट भी बहुत अच्छा है. इफ़ ही कुड गेट ऑन ए टेबल, अगर उसको एक टेबल मिल जाए, ही बिलीव डेट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसको सक्सेस भी मिल जाएगा. द पार्ट ऑफ हिम डेट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. और जो उसकी ऊपर की कंडीशन है यानी कोट वोट जो उसने पहन रखा है वो सही लग रहा है. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर. वो जो ऑर्डर देगा वेटर उसके लिए वही लेकर आएगा. ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. फिर उसने सोचना चालू किया कि उसको क्या खाना है. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. उसको पूरा अपना खाना सामने नज़र आ रहा था. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. खाने की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. उसको लग रहा था कि रेस्टोरेंट के लोग कोई भी उसको गुस्सा नहीं करेंगे. बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन जो खाना वो खा लेगा उससे एक तो उसकी फीलिंग हो जाएगी, पेट भर जाएगा और फिर वो विंटर होम यानी जहाँ वो जाना चाहता है ब्लैकवेल आइलैंड के जेल में, वहाँ वो पहुँच जाएगा. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टोन क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स. जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट डोर खोल के उसके अंदर एंटर किया, हेड वेटर ने उसके टूटे हुए जूते देख लिए, उसके फटे हुए कपड़े देख लिए और जो उसकी लेग्स को कवर कर रहे थे. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. उसके बड़े और मजबूत हाथों ने वेटर के उसको सोपी को घुमा दिया, मतलब उसको उल्टा घुमा दिया और कहा चलिए जहाँ से बाहर जाइए, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. सोपी फिर ब्रॉडवे की तरफ चला गया. इट सीम्स दैट हिज मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. उसको लगा था जो सबसे अच्छा तरीका है जेल जाने का वो उसका नहीं है, ये तरीका नहीं है. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ गेटिंग देयर. अब उसको कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा. एट ए कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू वॉज ए शॉप विद ए वाइट ग्लास विंडो. सिक्स्थ एवेन्यू के कॉर्नर पर एक शॉप थी जिसका बहुत चौड़ा सा ग्लास विंडो था. ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, वहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स जल रही थी. सोपी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ग्लास पे दे मारा. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. वहाँ से लोग भाग कर आए. कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. उनमें सब में से आने वाला में से एक पुलिसमैन था. सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. सोपी चुपचाप वहाँ खड़ा रहा और वो हंसने लगा, स्माइल देने लगा जब उसने कॉप को देखा. कॉप मीन्स पुलिसमैन. Where is the man that did that? asked the cop. किस आदमी ने ऐसा किया है? Don't you think that I might have done? सोपी ने कहा हाँ मैंने किया है. He was friendly and happy. वो उस समय बहुत फ्रेंडली और खुश हो रहा था. What he wanted was coming towards it. जो कुछ वो चाहता था वो होने वाला था. But the cop's mind would not consider सोपी. लेकिन जो पुलिसमैन था वो सोच भी नहीं सकता था कि सोपी ने ऐसा किया है. क्योंकि men who break windows do not stop there to talk to cops. क्योंकि जो आदमी खिड़कियाँ तोड़ता है वो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा पुलिसमैन से बातें करने के लिए, वो तो वहाँ से भाग जाएगा. पुलिस वालों ने सोचा. दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो तो बहुत तेज़ भागेगा. द कॉप सॉ ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. तब कॉप ने देखा कि एक आदमी भाग रहा है. कॉप को शक हो गया कि ये वो आदमी है जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है. ही रैन आफ्टर हिम और कॉप उसके पीछे पीछे भागने लगा. एंड सोपी सिक एट हार्ट. सोपी फिर उदास हो गया. वॉक स्लोली अवे. वो चुपचाप वहाँ से चला गया. ही हैड फेल्ड 2 times. अब वो 2 बार फेल हो चुका था. इस बार भी पुलिस वाले ने उसको नहीं पकड़ा. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. उसी इस गली में एक और रेस्टोरेंट था. इट वॉज नॉट सो फाइन एज वन ऑन द ब्रॉडवे. ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे में था.
द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जो लोग यहाँ आ रहे थे वो इतने रिच भी नहीं थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं था. इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स, यहाँ पर सोपी ने अपने पुराने जूते उतारे और अपने फटे पुराने कपड़े भी उतारे. एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, किसी ने उसको नहीं रोका. ही सैट डाउन एट ए टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, अब वो यहाँ आकर एक टेबल पर बैठ गया और खाना खाना चालू किया. When he had finished, he said that he had no money. जब उसने खाना फिनिश किया उसने कहा कि मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं हैं. गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी. सोपी ने कहा जाओ पुलिस वाले को बुला लो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं देने के लिए. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे आदमी को इंतज़ार मत कराओ, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. उसने कहा नहीं, तुम्हारे लिए कोई पुलिसमैन नहीं आएगा. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. दोनों ने उसको कान से पकड़ा और उसको बाहर गली में निकाल दिया. ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट ए टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स. सोपी धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब उसके लिए जेल एक केवल सपना था. द आइलैंड सीम्ड वेरी फॉर अवे, आइलैंड यहाँ से बहुत दूर था. द ए कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक जो कॉप उसके पास खड़ा था वो हंस रहा था और फिर वो वहाँ से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी ने दोबारा से चलना चालू किया. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, अब वो जहाँ आकर रुका वहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स. सिटी के इस पार्ट में स्ट्रीट ज़्यादा ब्राइटर थी और लोग ज़्यादा खुश दिल थे. वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों घूम रहे थे और सब ने रिच वार्म कोट्स पहन रखे थे. ए सडन फियर कॉट सोपी, नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. अब सोपी बहुत डर गया, उसे लगा कि कोई भी उस पुलिसमैन उसको नहीं पकड़ेगा.